पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए। ईरान ने एक्टिव किया अपने एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मंडराया जवाबी खतरा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिए। हाई अलर्ट पर क्षेत्र के सभी अमेरिकी बेस। सेंटकॉम और ईरान ने हमले की पुष्टि की। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब मैं आपको दिखाता हूं ईरान में कहां कहां हमला हुआ है। ये देखिए जरा, ईरान में विजय हम वॉल भी दिखाएंगे और वो दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिव चलाएंगे। आइए जरा, ईरान में कहां कहां हमला हुआ है, प्ले करिए। ये देखिए, ये जास्क नेवी बेस, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये है ऑन द राइट साइड, यहां पर हमला हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए, जूम इन नहीं करना है। दूसरा दिखाइए, फिर केशम द्वीप और केशम पोर्ट, इन दोनों पर हमला हुआ है। आगे दिखाइए ईरान में कहां कहां हमला हुआ है, दिखाइए जरा। ये देखिए सिरिक नेवी बेस, ये आपके पास जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा ये खबर उठाइए, ये वॉल लीजिए और वो दोनों ब्रेकिंग और ऑल्टरनेटिवली दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा विनोद सर। विनोद सर, आपको इंतजार कराने के लिए आई एम सॉरी। विनोद सर, ये अटैक का मतलब है कि देयर आर नो मोर पीस टॉक्स, लेकिन अब आप अपने एनालिसिस और आपके पास फ्लाइट रेडार की मेंबरशिप भी है, उसके अनुसार मुझे बताइए अभी मिडिल ईस्ट में क्या स्टेटस है। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त भी हैं निशांत जी, जिनसे मेरी न्यूज से पहले बात हो रही थी, कतर में, बहरीन में, यूएई में। इन सबका यही कहना है कि जो अटैक इन बेसिस पे हुआ है, उससे इस बार का जो अटैक है, जो शिप्स इनकी पर्शियन गल्फ में फंसी हुई थी, अमेरिकन शिप्स जो बाहर नहीं निकल पा रही थी, वो लोग बिल्कुल ही मतलब एक तरह से बॉक्स्ड इन हो गए, पहली बात। दूसरी बात, केसम आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दर्शकों को समझना। और त्रिवेदी साहब जो आपको जवाब लिख रहे थे, मैं उनसे उनके बात से बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। देखिए, केसम आइलैंड पे अटैक इसलिए है क्योंकि केसम आइलैंड के इर्द गिर्द से शिप गुजरता है। जब केसम आइलैंड के टेरिटोरियल वाटर्स पे आप शिप ले जाते हैं तो आप लीगली लोगों को पैसा चार्ज कर सकते हैं। तो जो पैसा चार्ज कर रहा था ईरान, वो लीगल था। आप उस पर इलीगल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप टेरिटोरियल वाटर से जा रहे हैं। टेरिटोरियल वाटर क्यों जा रहे हैं? साउथ ऑफ केसम आइलैंड में आपने इसको पूरी तरह से माइनिंग किया हुआ है। वेस्ट में जो मिसाइल मूव हो रहा है, सबसे चिंताजनक बात है निशांत जी वो, क्योंकि जो वेस्ट में मूवमेंट पहली बार देखा गया है, सारा जो मिसाइल का जखीरा है ईरान का, वहां से 3 विकल्प खुल जाते हैं। ये जो नॉर्दर्न कुवैत और कतर, वो एरिया खुल जाता है, जैसे आपने सही पकड़ा है आपने। इजराइल की डिस्टेंस कम हो जाती है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, वो है यूरोपियन यूनियन या नेटो मेंबर्स पे अटैक का विकल्प खुल जाता है वहां से। अगर नेटो मेंबर्स का या नेटो एरिया से कोई एक भी अटैक ओरिजिनेट हुआ, आप लिखित में ले लीजिए इसको, आप हमारी जो ये बात है, इसको आप आर्काइव में रखिए। नेक्स्ट अटैक विल बी ऑन यूरोपियन यूनियन। सर, मैं आपको आज एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। कैंप 4 पर आइए। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कल के हमले में कुछ रूल्स को तोड़ दिया है और उन्होंने ईरान को यह फ्रीडम दे दी है कि वो अब और रूल्स तोड़े। हमारे जितने भी दर्शक हैं, पहले वायरल सवाल दिखाइए, उसके बाद मैं इस खबर पे आ रहा हूं। ध्यान से देखिए, वायरल सवाल मेरा क्या है, ईरान का हमला कहां होगा, अमेरिकी बेसिस पर या इजराइल पर? जो दर्शक जवाब दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी, ये ऐसा युद्ध बन गया है जहां सभी की जिद और महत्वाकांक्षाएं रोड़े अटका रही हैं। यू राइट। अभिषेक सक्सेना, थैंक यू वेरी मच, आपने हौसला अफजाई की, थैंक यू वेरी मच। नीलेश जी कह रहे हैं इजराइल, आपने नाम नहीं लिखा, आपने जिम नो कैल्शियम, अपना नाम जरूर लिखिए, थैंक यू वेरी मच सर। सर, 24 घंटों में युद्ध नए सिरे से शुरू हो सकता है, हर्षवर्धन जी ने लिखा है। शिव कुमार जी कह रहे हैं 100% सही है, ओके, पॉइंट टेकन। जॉय मुखर्जी कह रहे हैं अमेरिकी बेस पर, थैंक यू सो मच जॉय जी। फिर ये यहां पर निशांत सर बोथ ए बी पर करेगा, शिवानंदम जी कह रहे हैं यहां पर, ये उनका जवाब है। फिर नीलेश जी ने कहा है 0.2। फिर शमीम जी कह रहे हैं इजराइल पर, विशाल जी कह रहे हैं अमेरिकी बेस पर। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन आज एक ऐसी खबर, विजय दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स हैं। इस युद्ध में एक सबसे बड़ा रूल टूट गया है। ईरान के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका का हमला, विजुअल देखिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। अमेरिकी मिसाइल हमले में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ईरान के 2 रणनीतिक वाटर टैंक पूरी तरह नष्ट हो गए। ये देखिए, कुहिस्तक शहर में पानी, पीने के पानी की सप्लाई ठप हो गई है। वाटर कंपनी के संकट दूर करने में जुटा प्रबंधन। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी हमलों में, विजय ये वाला शॉट लीजिएगा, अमेरिकी हमलों में ईरान में जल संकट, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी हमले में
होर्मुज जगान प्रांत के 2 बड़े वाटर टैंक तबाह हो गए। हमले में नष्ट 500 और 2000 क्यूबिक मीटर क्षमता के वाटर टैंक नष्ट हुए। दोनों वाटर टैंक क्षेत्र में पानी पीने के पानी की लाइफलाइन थे। बामनी जिले के सभी गांवों में पानी की सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। ब्रेकिंग और शॉर्ट और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये जो हमला है सर, इसका मतलब अब ईरान के पास ग्रीन फ्लैग है सऊदी, यूएई, उन सब के वाटर प्लांट्स पर हमला करने का। ये तो रूल बहुत बड़ा टूट गया सर। नॉर्मली जो जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, तो इसको फिर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइम माना जाता है। You're right. कि अगर आप सिविलियन टारगेट्स को अटैक करोगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह सकती है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अमेरिका ने जो तोड़ा है जिस छोटे आइलैंड पे, क्योंकि वहां पे दूसरा पानी तो है नहीं, और कब तक आप बॉटल मिनरल वाटर उनको भेजते रहोगे, तो पानी वहां पे है नहीं, उन लोगों को जाना पड़ेगा। सर, तेल तो आप पी नहीं सकते। मेरा ये मानना है, जो बिल्कुल सही आपने कहा है, कि ईरान अब ये कहेगा कि आप लोगों ने हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा है, अब हम आपका तोड़ेंगे। और अगर उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया गल्फ देशों को, ईरान के पास तो दूसरी संभावना है पानी की, दूसरे पानी की, इनके पास तो कुछ भी नहीं है सर। वहां तो हर चीज डिसैलिनेशन के थ्रू पानी आता है। तो ये मुझे लगता है अगर ये नया लेवल आ गया, उसके बाद फिर सर मेरा जो मानना है, फिर इजराइल अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेगा सर, कि अदरवाइज उसके पास I just hope and pray सर वो ना हो। I just आई hope नो, and pray। मेरा दिल प्रार्थना करता है भगवान के सामने झुक के ना हो। मेरा मन कहता है कि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि हो सकता है सर। It's actually alarming, sir. Deepak sir, thank you very much for joining, sir. Grateful to you for your time, sir. और मैं आपको आज रात में भी शायद डिस्टर्ब कर सकता हूं चैनल पर आने के लिए, क्योंकि ये हालात कुछ भी कभी भी चेंज हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, TV9 नॉन स्टॉप ये कवरेज दिखा रहा है।